वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज न्यूट्रीचार्ज कोका का प्रोडाइट जो प्लांट प्रोटीन है, कोको पाउडर है और प्रीबायोटिक फाइबर है। इसमें न्यूट्राक्यूटल फॉर एडल्ट और चिल्ड्रन, अब 13 इयर्स के ऊपर के बच्चे लोगों के लिए है, एडल्ट और चिल्ड्रन जो 13 साल से ऊपर। और ये 74% प्लांट प्रोटीन है, इसमें वेगन है और प्रीबायोटिक फाइबर है, कोका पाउडर है। तो कोका पाउडर तो आप जानते हैं दोस्तों, चॉकलेट के तरफ फ्लेवर लगेगा, तो इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेके इन तक देखेंगे तो पूरा आपको नॉलेज इसमें मिलेगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है, इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट है, एक तरह से हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन होता है जिससे मसल रिपेयर और डेली बॉडी स्ट्रेंथ में मदद होता है। और इसमें इनुलिन होता है, एक तरह से प्रीबायोटिक फाइबर होता है जिससे गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और इम्प्रूव डाइजेशन होता है बाय फीडिंग गुड बैक्टीरिया इन द स्टोमच। और कोका पाउडर इसमें 10% है जो एक तरह से नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर के लिए होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड होता है जिससे स्ट्रेस होता है रिड्यूस होता है बॉडी का। ये जो जिसका इंग्रेडिएंट्स है, इससे प्रोडक्ट यूजफुल होता है डेली न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी सपोर्ट के लिए और डाइजेस्टिव बैलेंस के लिए। और इसमें सोया होता है, जिसको भी पीपुल सोया एलर्जी होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरा प्लांट बेस्ड है और एक अच्छा सस्ता प्रोटीन है। 800 रुपये के आसपास अगर आप आरसीएम के स्टोर से लेते हैं तो 800 रुपये में आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा मनी प्रोटीन पाउडर पे लगा रहे हैं लेकिन अच्छा आपको रिजल्ट नहीं है, तो एक बार आप जरूर ले, क्योंकि आरसीएम जो है एक बहुत भारत की ट्रस्टेड ब्रांड है जो बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट बनाता है। तो दोस्तों एक बार ट्राई जरूर करें ये प्रोडक्ट को। और ये एक तरह से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें प्रीबायोटिक फाइबर है। ये सिर्फ मसल हेल्थ को नहीं, और इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और इससे आपका जो है टूथ में बताऊंगा आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज कोकोडट प्रोवाइडेड के बारे में, इसका बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और क्या इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इसमें पूरा, क्योंकि जो भी पूरी वेजिटेरियन चाहते हैं प्रोटीन, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है ये डेली हेल्थ सपोर्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों हेल्थ में बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आपका जितना वेट है, मानो आपका वेट 80 है, 80 केजी है, तो 80 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और अगर आपको बॉडी बनाना है, अच्छा फिगर दिखना है और जो खाना की जो अननेसेसरी क्रेविंग्स होती है उसको रिड्यूस करना है, तो प्रोटीन हमेशा ले। तो ये आपके ऊपर है, आप किस समय ले सकते हैं। बहुत लोग होता है प्री वर्कआउट में लेते हैं और बहुत लोग होता है पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, ठीक है। जिम लेने के बाद आप कोई मॉर्निंग में जिम जाते हैं, कोई इवनिंग में जिम जाते हैं। तो यही है कि एक तरह से अगर आप रात में लेते हैं तो रात में एक तरह से ये आप प्रोटीन से करके आप पी करके रह जाइएगा, तो एक तरह से आपका लाइट खाना भी हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं अब जिनका, तो कोई भी देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आपको अगर कोई भी ऐसा चाहिए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो नियर बाय डॉक्टर से, तो आपको ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होगा। दोस्तों इसमें न्यूट्राक्यूटल प्रोडक्ट है, ये मेडिसिन नहीं है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और ये 13 साल से ऊपर वाले लोग को ले सकते हैं। इसमें सैचेट्स में आता है, बहुत लोग को रहता है ना चम्मच में डालें या स्कूप में डालें। देखिए दोस्तों, जितना रिकमेंडेड डोजेज होता है उतना ही ले। सप्लीमेंट है, ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये डिजीज को कोई ट्रीटमेंट है। इससे प्रोटीन का जो बॉडी में होता है, आप समझिए कि जैसे अगर आप रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उतना आपको प्रोटीन कहाँ से मिल पाएगा। प्रोटीन सब में कम कम रहता है। तो एक सप्लीमेंट जो होता है, एक टाइम भी लेते हैं तो एक अच्छा प्रोटीन का जो होता है ना, वो आपको एक प्रोटीन अगर रिड्यूस होता है तो क्या होता है, आपके नाखूनों और बालों का भी होता है वो भी चीज। और जो बॉडी में आप मानो बहुत वर्कआउट करते हैं, आप रिपीटेशन नहीं मार पाते, आपको ट्रेनर बोलते हैं कि 15 का 2 पुशअप मारो, 2 रिपीटेशन मारो, तो आपको 2 ही 3 में हालत खराब हो जाता है। क्योंकि आप जहाँ तक जो है चावल, रोटी, यही सब बाहर की फास्ट फूड यही सब खाते हैं, तो उतना ताकत कहाँ से आएगा। लेकिन वही है, प्रोटीन को इंटेक लेने के बाद अगर आप लेते हैं, और खासकर वेजिटेरियन होते हैं उनको तो प्रोटीन इंटेक में थोड़ा कमी हो जाता है, क्योंकि जैसे नॉनवेज में चिकन हो गया, उस समय काफ़ी सफिशिएंट प्रोटीन होती है, लेकिन वेज में खाना में अब आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में कितना आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब सारा चीज़ है, इसीलिए लोग दोस्तों सप्लीमेंट भी लेते हैं, सप्लीमेंट भी। और कोई भी न्यूट्रिस्ट जो प्रोडक्ट है आरसीएम एकदम जानकार लोग हैं उससे करा। और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट कोई भी डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट एनी डिजीज नहीं करता है, ठीक है।
और ये आप इसको एक्सीड नहीं करें रिकमेंडेड डेली, और इसमें एलर्जन इंफॉर्मेशन है, कंटेंट्स हुआ है, और ये प्रोडक्ट नहीं सब्स्टिट्यूट है डाइट के लिए। इसको आप कूल, ड्राई और हाइजीनिक प्लेस में डालें। और इसमें यह भी बोला गया है कि एडल्ट और चिल्ड्रन जो 13 ईयर्स से ऊपर हैं उसको 1 सैचेट ईच करना है ट्वाइस डे, 2 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो आप अगर आप 2 बार लेंगे तो इसका जो सैचेट होता है आप देखें तो इसमें सैचेट यहाँ पर आप देखिएगा, नीचे में देखिएगा तो इसमें टोटल 15 सैचेट होता है। तो 2 बार लेंगे तो यही 1 हफ्ता चलेगा। अगर एक एक करके लेंगे, आराम से लेंगे, कोई हड़बड़ा करके नहीं, वो भी आप न्यूट्रिशनिस्ट से ही कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत लोगों को प्रोटीन नहीं पचता है दोस्तों। और कभी भी कोई हेल्थ का इश्यूज है उसको ये प्रोटीन न लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि, और खासकर किडनी का जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हो सकता है ये सब चीज नुकसान करेगा। तो डॉक्टर के गाइडेंस और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के गाइडेंस में या आरसीएम के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे चेकअप करवाएं और उसके बाद ही लें। और देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको कोई मेडिकेट ले रहे हैं या कोई जो है ना मेडिकेशन आप ले रहे हैं, इसमें भी ये दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट इंटेंडेड टू सपोर्ट हेल्थ फंक्शन, ठीक है। आपको हेल्दी, जिनको डिजीज नहीं है, हेल्दी है, वो चाहते हैं हेल्दी रूटीन में रहें। और दोस्तों ये देख सकते हैं 1 साल का मैन्युफैक्चर से एक्सपायरी डेट है, 1125 है, लेकिन आप इसको खरीदिएगा तो अगर आरसीएम के स्टोर से तो 800 रुपया के आसपास आएगा। और इसमें भी इंस्ट्रक्शन भी ये दिया हुआ है कि 200 ml प्लांट बेस्ड बेवरेज में, यानी 1 सैचेट में आप जो है 200 ml वाटर ले लें या दूध ले लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप सेक करें कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक सेकर में अच्छे तरह से, या आपके पास मिक्सी है तो वो भी करें। आप इसको स्वीटनर डाल सकते हैं, लेकिन आप जो बॉडी जिनको चाहिए लीन थीन, शुगर का क्रेविंग्स नहीं है, उनको वेट का भी देखना है, तो आप ये प्रोडक्ट को बिना जो है चीनी के लें और इसको सेक करें और इंजॉय करें। इसमें ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए सोए प्रोटीन आइसोलेट, इनुलिन, प्रीबायोटिक फाइबर, कोका पाउडर 10% है, और आरडीए बेस्ड ऑन नीन आइसीमा 220 आरडीए फॉर मेन मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है। और वुमेन का आरडीए सेल रिमेन विद इन लिमिट, और आरडीए नॉट एस्टेब्लिश बाय एनआईएन आइसीमा 2020। और ये कंटेन करता है नेचुरल ऑकरिंग शुगर है, ठीक है, नेचुरल ऑकरिंग शुगर है। इसमें इनुलिन है जो माइट कॉज लैक्सेसिव इफेक्ट है। और इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए तो एनर्जी भी है पर 100 ग्राम में, आप देख सकते हैं 80.25 किलो कैलोरी है, पर सर्व लेते हैं तो 76.05 किलो कैलोरी है, और परसेंटेज आरडीए प्लस सर्व है 3.80। प्रोटीन का देखिए 74.9 ग्राम है, ठीक है, और पर सर्व में 49.8 ग्राम, यानी 1 सैचेट में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि आप स्टार्टिंग से प्रोटीन की ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को ये भी रहता है प्रोटीन बहुत लोगों को पचता नहीं है, तो बहुत प्रोटीन की भी ऐसा नहीं है। मार्केट में देखिए तो 10-10 हजार का प्रोटीन आता है, लेकिन आप जो बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो हल्का ही प्रोटीन वाला लें, ठीक है, और ट्रस्टेड वाला ले, जैसे आरसीएम एक ब्रांड है तो उसका ले। कार्बोहाइड्रेट देखिए 16.5 ग्राम है, और पर सर्व क्या है 3.3 ग्राम है, ठीक है। डाइटरी फाइबर देखिए 10 ग्राम है, पर सर्व कितना है 2 ग्राम, तो डाइटरी फाइबर भी है, ठीक है। शुगर देखिए इसमें 0.75 पर 100 ग्राम में, और पर सर्व 0.15 ग्राम। अगर किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, क्योंकि इसमें एडेड शुगर भी है 0.75 ग्राम, 0.15 ग्राम, और आरडीए पर 0. टोटल फैक्ट इसमें देखिए 1.5 ग्राम है, और पर सब है 0.3 ग्राम है, 0.44 ग्राम है। टोटल फैट देखिए इसमें 1.5 ग्राम है, 0.3 ग्राम पर सर्व है, और 0.36 है। ट्रांस फैट देखिए 0.05 ग्राम है, और पर सब 0.0 ग्राम है, ठीक है। और परसेंटेज प्लस आरडीए 0.5 है। कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं है, 0 mg। विटामिन B1 1.6 mg है, और पर सब 0.32 mg है, और परसेंटेज आरडीए पर सर्व है 17.77 है। फॉलिक एसिड है 220 mcg, और पर सर्व है आपको 44 mcg, ठीक है, और परसेंटेज आरडीए पर सर्व है 24.93। विटामिन B2 है 1.05 mg है, और पर सर्व है 0.21 mg है, और 8.4 जो है आरडीए प्लस सर्व है। और आयरन है 9.7 mg है, और पर सर्व है 1.94 mg,
और परसेंटेज पर सर्व आपको है 10.21। और आप सोडियम देखिए तो 468555 mg है पर 100 ग्राम, ठीक है। और पर सर्व में 937.71 mg है और परसेंटेज RDA पर सर्व में 4.68 है। कैल्शियम कितना है पर 100 ग्राम में 94.95 mg है और पर सर्व में 18.99 mg है और परसेंटेज RDA पर सर्व में 1.89 है। पोटेशियम 149.65 mg है पर 100 ग्राम और पर सर्व में 29.93 mg है और परसेंटेज RDA पर सर्व है 0.85 है। तो ये सब सारा प्रोडक्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भिलवाड़ा जो राजस्थान के तरफ जो है वहाँ से बना, क्योंकि RCM की जो नींव है उसी गांव से हुई है। और nutrichart.in पे भी आप जा करके देख सकते हैं, ये ट्रॉफिस वेलनेस के द्वारा है, ठीक है, मुंबई के तरह है। तो ये था दोस्तों, आपको मैंने न्यूट्रीचार्ज का कोको प्रो डाइट के बारे में बताया और जो इन्फॉर्मेशन मेरा बच गया है तो वो मैं आपको कैरी ऑन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत बिजी जॉब में रहते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है और स्टूडेंट जो हैं लो प्रोटीन इंटेक लेते हैं या वीक डाइजेशन लेते हैं, लो एनर्जी रहता है, या जिम बिजनेस को प्रोटीन का सपोर्ट चाहिए। तो ये पर 20 ग्राम सैचेट में एनर्जी 76 किलो है। ये लाइट नहीं है, ये नॉट हैवी भी है। प्रोटीन 15 ग्राम के आसपास है, ठीक है, ये एक प्रोटीन के बराबर है। कार्ब्स 3.3 ग्राम है, इस लो कार्ब है, ये गुड फॉर डाइट है क्योंकि कार्ब कम रहना। फाइबर 2 ग्राम है, ये डाइजेशन में मदद करता है। फैट 0.3 ग्राम है, ये वेरी लो फैट है। अगर आप 8 घंटा डेली वर्क करते हैं और टायर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन और विटामिन से आपका एनर्जी जो है वो बूस्ट होगा, इंप्रूव होगा मेटाबॉलिज्म। विटामिन B1 होता है, एक तरह से एनर्जी है। फॉलिक एसिड ब्लड हेल्थ के लिए होता है। आयरन रिड्यूस वीकनेस के लिए होता है। आप बेनिफिट्स में देखिए, ये मसल सपोर्ट के लिए है, बेटर डाइजेशन ड्यू टू इन्यूलिन है, फिर लाइट वेट मैनेजमेंट सपोर्ट भी है, एनर्जी इंप्रूवमेंट के लिए, वेजन फ्रेंडली है। साइड इफेक्ट्स में क्या है, गैस और ब्लॉटिंग हो सकता है फाइबर के कारण, यह लैक्सेसिव इफेक्ट होता है एक्सेस तो, और सोया एलर्जी रिस्क भी हो सकता है, इसलिए आप रिकमेंडेड डोजेस करें। आप यूज करने के लिए यही है कि 200 ml प्लांट बेस्ड मिल्क में ये जो एक सैचेट डालें और सेक करें। उसके बाद आपको चीनी का अगर कोई दिक्कत है तो आप चीनी ना डालें, ऐसे ही पिए अगर आपको वेट और बॉडी फिजिक रखना है, क्योंकि शुगर ज़्यादा लेने से वो नुकसान ही होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा मात्रा में शुगर है। तो जिनको पूरा शुगर नहीं चाहिए रहता है तो उनके लिए नहीं है वो पूरा, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसमें मॉर्निंग में भी एनर्जी रहता है, इवनिंग में भी रहता है, तो आपको किस समय आपका वर्कआउट है उसके बाद आप लें। और आयुर्वेद हो चाहे नेचुरोपैथी हो, सब भी आजकल जो है सब अपना अपना प्रोडक्ट जो होता है सप्लीमेंट सब निकाल रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री आज के डेट में भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है। तो सब लोग प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। और देखिए इसका जो प्राइस भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि 800 रुपये अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव है, आप इजीली अफोर्डेबल है। फाइबर है, कोका पाउडर है, गुड डाइजेशन है। और RCM सिर्फ बैलेंस न्यूट्रिशन पे नहीं, बैलेंस न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करता, एक अच्छा प्रोटीन भी आपको देने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये डबल आपको बेनिफिट्स है। और रियल लाइफ फीडबैक स्टाइल में ये है कि आप 2 से 3 वीक्स के बाद आप देखेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट एनर्जी हो रहा है, बेटर डाइजेशन हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत लोगों को पचता नहीं है, तो हमेशा लो लेवल से ही स्टार्ट करें, ठीक है, एक ही सैचेट से ट्राई करें। अगर नहीं होता तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने न्यूट्रिशन से करें, नहीं पचता है तो अवॉइड करें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, या लिफ्ट फिटनेस यूजर उनके लिए भी है। और किनको अवॉइड करना चाहिए, जो 13 साल के नीचे उनको अवॉइड करना चाहिए। सॉइल एलर्जी है और जिसको मेडिकल कंडीशन है, देह में पहले से ही 200 बीमारी है, उन लोग बिना डॉक्टर के एडवाइस से न ले। पता चला अब किसी को किडनी की इशू है वो ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नुकसान ही करेगी। तो डॉक्टर से एडवाइस करें, हेल्थ प्रोफेशनल से प्रोवाइड करें। RCM का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ भी कंसल्टेशन आपको मिलेगा, आप वहाँ पर कंसल्टेशन जरूर जो है ले करके किए, क्योंकि प्रोटीन पाउडर सब हर लोगों के लिए नहीं होता है, उनके लिए होता है जो
जिनका बॉडी में सही में वो हैवी वर्कआउट करते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए, तो वो सब ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट करें कि हमको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं और भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाड़ना है। फाड़ने के लिए देखिए दोस्तों, ये जगह है, तो यहाँ से अपन लोग फाड़ेंगे। उसके बाद एक सैचेट में ले करके आपको टेस्ट भी बता दूंगा कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये सैचेट है। ठीक है, ये सैचेट इस तरह से आएगा। अब ऐसे आप इसमें जो आपके पैकेट में जितना बोला है उतना सैचेट है, आप एक एक करके स्टार्टिंग से इसको लें और पहले एक ही से ट्राई करें, फिर कैसा लगता है। और हड़बड़ा करके भी कभी भी रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा ना लें। जो आपको जितना स्वस्थ रहने के लिए कंपनी ने दिया है उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। और रात में ये लेते हैं तो इसको खाना जो है रात में 7 बजे के बाद वैसे भी नहीं खाना चाहिए, खाना को स्किप करें। ठीक है, और इसके साथ अगर आपको मानो बहुत क्रेविंग्स है तो कॉर्नफ्लेक्स जो होती है वो ले लें। ठीक है, और अपने लाइफ को अच्छा मतलब डिसिप्लिन रूटीन और डिसिप्लिन डाइट में डालेंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब इस शेकर में मैं इसको फाड़ता हूँ और शेकर में डालता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कितना अच्छा। दूध में ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि चॉकलेट है। आप पानी में लीजिए, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो पानी में ले करके पी सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैं वाटर भर दिया हूँ। अब इसका जो पाउच भी है, अब इसको फाड़ करके डालता हूँ इसमें। दोस्तों कभी भी पहले ये डाल करके पानी डालें या दूध डालें तो हो सकता है कि ये नीचे में रेसिड्यू बच जाएगा प्रोटीन का। तो हमेशा पानी या दूध के ऊपर जब डालेंगे ना ये सप्लीमेंट, ये जो प्रोटीन का जो पाउडर है, तो आपको वो शेकर में है सटने का कम चांस रहेगा। तो ये है, और कोशिश करें कि ये जो शेक का जो एक बार आप पी लेते हैं तो फिर उसमें पानी भर करके फिर से हिलाएं, और जो भी बचा हुआ रहेगा ना वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शेक पीने के बाद भी पानी जो होता है भर करके उसको पिए। तो ये अपने लोग डाल दिए हैं। अब इसको एक मिनट के आसपास जो है अच्छे तरह से शेक करने के बाद पिएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगता है पीने में, टेस्ट कैसा। तो दोस्तों ये मैं देखा इसमें कि इसमें कोई जैसे चीनी के जैसा थोड़ा जैसे प्रोटीन में रहता है ना, प्रोटीन पाउडर में, वो लगता है कि मीठा है। इसमें कोई भी मीठा जैसा नज़र नहीं आया, पूरा फीका है। अगर आपको फीका ही पीना है तो फीका ही पिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ोल्व भी हो गया है, इस तरह का कलर भी आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो